नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ रीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम अगस्त 2020 में होना डिसाइड है, तो उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम अपने समय पे होगा और लॉकडाउन को यूटिलाइज़ करते हुए अपने समय का हम पूरा उपयोग करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपसे वादा किया है कि सिलेबस का टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको मेरे चैनल पे पढ़ाऊँगी, तो आप बस अपना सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बनाए रखें। हम यहाँ पे अभी रीट का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हमने संविधान का विकास पढ़ लिया था। आज हम संविधान की प्रस्तावना, स्पेशल हमारे सिलेबस में प्रस्तावना शब्द लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये पढ़कर सुनाना चाहती हूँ कि हमारी प्रस्तावना में एक्चुअली में क्या लिखा गया है। ऐसे कि ऐसे प्रस्तावना जैसे हमारे संविधान में लिखी गई है वैसे कि वैसे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। और अगर हो सके तो आप प्लीज़ इस प्रस्तावना को अपनी मुख ज़बानी याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे देश का इंट्रोडक्शन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। तो ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रस्तावना में एक एक शब्द क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है दोस्तों हमारी प्रस्तावना, लाइन टू लाइन जस्ट संविधान में सेम ऐसे ही लिखी गई है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप पॉलिटी शुरू करें, इस प्रस्तावना को अपनी पॉलिटी की जो भी आप कॉपी या नोट्स बना रहे हैं उसके फ्रंट पेज पे लिख लें। जब भी आप रिवाइज करते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, सबसे पहले ये प्रस्तावना पढ़ें दोस्तों, क्योंकि ना सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए बल्कि व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी इसका एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। और वास्तव में पूछो तो जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं प्रस्तावना में, हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर ही आते हैं और इसके एक एक शब्द से क्वेश्चन आते हैं। इवन ये जो लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसका एक एक मीनिंग मैं आगे आपको समझाऊंगी। ये ऐसे कि ऐसे क्रमबद्ध रूप से जचाओ ऐसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसके अलावा कि कौन कौन सी हमें स्वतंत्रता दी गई है, जो ये लिखा हुआ है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता का जिक्र प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो ये हर एक स्वतंत्रता हमें याद होनी चाहिए। कौन सी समता दी गई है। इवन आरएस मेंस में भी ये क्वेश्चन आया है कि भारत की प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता और स्वतंत्रता की बात की गई है। लिखित में जो लिखना होता है उसमें भी आया हुआ है। और स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, समता हमें दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, ये सब बातें। और इसका जो मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी, जिसे प्रस्तावना का आमुख भी कहते हैं। जो हमने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था ना दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और 13 दिसंबर 1946 को जो पास हुआ था उसे हम उद्देशिका भी कह रहे थे, वही ये संविधान की प्रस्तावना है। और के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडलिका भी नाम दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप, सार तत्व, कुंजी, आत्मा, पथ प्रदर्शक और उसका निचोड़ है। क्या क्या है दोस्तों, हमारा संविधान जो कुछ भी है, 395 अनुच्छेद जो हमने लिखे हैं, उन सबको अगर एक पैराग्राफ में हम लिखना चाहें तो वो हमारी प्रस्तावना है। मतलब संविधान के 395 अनुच्छेदों में क्या है, वो हमारा इंट्रोडक्शन इस प्रस्तावना में लिख दिया गया है। इसलिए प्रस्तावना को ही संविधान का संक्षिप्त रूप बोलते हैं, संविधान का सार तत्व बोलते हैं, संविधान की कुंजी बोलते हैं, संविधान की आत्मा बोलते हैं, संविधान का पथ प्रदर्शक बोलते हैं और उसका निचोड़ भी बोलते हैं, जिसमें शासन की
सत्ता के स्रोत, शासन का स्वरूप, शासन और उसके अधिनियम, शासन के उद्देश्य, उसके अधिनियम की तिथि का उल्लेख होता है। अब देखो प्रस्तावना में होता क्या है, शासन के स्रोत मतलब हमने संविधान बनाया कहाँ से है, ग्रहण कहाँ से किया है। शासन का स्वरूप मतलब हमारा शासन किस तरह का है, लोकतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक है, राष्ट्राध्यक्ष वाला है, किस तरह का अध्यक्षात्मक है, संस्थात्मक है, किस तरह का शासन हमने ग्रहण किया है। वो शासन के उद्देश्य, हमारा एम क्या है, और उसके अधिनियम की तिथि मतलब किस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था वह तिथि, ये उल्लेख संविधान में प्रस्तावना में होता है। ठीक है। प्रोफेसर अर्नेस्ट वार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का हृदय कहा है। अर्नेस्ट वार्कर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय किसने कहा है, अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है। दोस्तों ये कोटेशन बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसने कहा है, तो यह डॉक्टर अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है। अब देखो प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से होता है। यहाँ वी आर द पीपल शब्द यूनाइटेड नेशंस के घोषणा पत्र से लिया गया है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अमेरिका का संविधान में लिखित संविधान है जिसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का घोषणा पत्र, उनकी भी जो प्रस्तावना है उनका भी शुरू शब्द यहीं से शुरू हो रहा है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। और हम भी प्रस्तावना का प्रारंभ हम यहीं से कर रहे हैं, हम भारत के लोग, है ना। तो ये हमने यूएन से लिया है, मतलब अमेरिका नहीं दोस्तों, यूएन से, यूनाइटेड नेशन से हमने लिया है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है हम भारत, मतलब हम लोग, वी आर द पीपल, ऐसे कुछ। तो ये शब्द हमने वहाँ से ग्रहण किया है। तो दोस्तों कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के प्रस्तावना का प्रारंभ निम्न में से किस वाक्य से होता है। 4 कोटेशन दे देते हैं और उनमें से बहुतों बार पूछा गया है, तो याद रखना हम भारत के लोग से हो रहा है। चूंकि प्रस्तावना का प्रारंभ लोक जनता शब्द से हुआ है, अतः यहाँ शासन की सत्ता का अंतिम स्रोत भारतीय जनता है, अर्थात यह जन संप्रभु है, पीपल्स गवर्नमेंट। ठीक है। अब हम भारत के लोग, यहाँ से हमारी प्रस्तावना का प्रारंभ हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे संविधान का अंतिम स्रोत, मतलब हमारे संविधान का अंतिम स्रोत मतलब शासन सत्ता का अंतिम स्रोत भारतीय जनता है। क्योंकि पहली ही लाइन में हम भारत के लोग कह रहे हैं, मतलब जो भी कुछ होगा लोगों की इच्छा के अनुसार होगा, और जो कुछ होगा लोगों के लिए होगा, लोगों के कल्याण के लिए होगा। तो हमारी शासन करने की सत्ता का अंतिम स्रोत क्या है, भारतीय जनता है, अर्थात ये जन संप्रभु है, मतलब सिर्फ जनता के लिए है। ठीक है। प्रस्तावना में लोग, नागरिक और व्यक्ति तीनों शब्दों का उल्लेख हुआ है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, पीपल, सिटीजन एंड पर्सन, तीनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं हुआ है। 4 शब्द दे देते हैं, लोग, नागरिक, व्यक्ति, आदमी। तो निम्न में से कौन सा नहीं है, आदमी नहीं है। ऐसे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है, लोग, नागरिक, व्यक्ति, तीनों शब्दों का। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि प्रस्तावना आपको लाइन टू लाइन मुंह पे याद होनी चाहिए। जब भी आप पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे प्रस्तावना लिखिए दोस्तों, और एक बार उस प्रस्तावना को रोज़ रिवाइज कीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। ठीक है। प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। जो दूसरी ही लाइन है प्रस्तावना, तो क्या क्या कहा गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये क्रम पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द पहले है, बाद में क्रम से जचाओ। ऐसे इसका थोड़ा सा एक कोड आप इस तरह से याद कर सकते हैं, SPSSPLG, ऐसे कुछ याद कर लो। इसे बार बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा। S मतलब संपूर्ण प्रभुत्व, P मतलब प्रभुत्व, S मतलब संपन्न, फिर S मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो SPSSPLG, SPSSPLG, ऐसे कुछ करके आप थोड़ा सा इसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे संविधान के शब्द हो गए। अब अपन अगले उसमें वीडियो में यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इन शब्दों का मतलब क्या है, ये समाजवाद क्या होता है, ये पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। एक वीडियो मैं इसके लिए बनाऊंगी ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि प्रस्तावना स्पष्ट रूप से संविधान में मतलब हमारे इसमें लिखी गई है सिलेबस में, तो आपको हर एक चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो अगले वीडियो में हम ये सब अध्ययन करेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।